नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आज़ाद इंडिया लाइव। मैं मोहम्मद मंसूर। हम आए हैं विधायक साहब के पास, श्री अब्दुल रहमान जी के पास। अब देखिए, जो लोग बागों ने अफवाह उड़ा रखी ठेके के बारे में, हम सीधे विधायक जी के पास चल रहे हैं। विधायक जी से पूछते हैं क्या विधायक जी इस उसमें क्या बताते हैं। सीधे विधायक जी के पास। जी बताएं। जैसे अभी ये लोग बागों ने अफवाह उड़ा रखी है कि ब्रह्मपुरी में, सीलमपुर में कुछ ठेके खुले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं अब्दुल रहमान जी कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, दो चीज़ें हैं। सीलमपुर विधानसभा के अंदर अब से पहले 9 शराब के ठेके थे। अवामी सतह पर लोगों ने बहुत बार पूर्व विधायक जी से, जो उस वक्त में विधायक रहे, हज़ारों बार जा कर के मेरे सामने भी कहा कि भाई ये ठेका यहाँ से हटना चाहिए, ये मुस्लिम आबादी के अंदर है, स्कूल पास में है, मदरसा पास में है, और फिर भी शराब की दुकान यहाँ खुली हुई है और यहाँ मुस्लिम आबादी है। माँ बहन बेटियाँ जब शाम के वक्त यहाँ से गुजरती हैं तो उनके साथ अभद्रता होती है, गलत व्यवहार करते हैं शराब पीने वाले लोग। लेकिन चूंकि उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, और पहले होता क्या था कि पहले कानून था कि बिना विधायक की परमिशन के ठेका खुल ही नहीं सकता। तो जब कांग्रेस के विधायक थे तो उन्होंने 9 ठेके खुलवाए थे शराब के। आज जैसा आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने भी देखा कि उनके साहबजादे एक किसी बिल्डिंग पर नोटिस चस्पा कर रहे हैं। पहली बात तो मैं यही अचंभे में रह गया कि वो एमसीडी में नौकरी करने लगे हैं, या कर्मचारी हैं एमसीडी के, या वो सफाई कर्मी हैं, या क्या हैं वो जो नोटिस चस्पा करने की ताकत उन्हें मिल गई। भाई, ये काम तो किसी कर्मचारी का है या अधिकारी का है, ये काम काउंसलर एमएलए का नहीं है। कहीं नोटिस चस्पा करना, ये उन्हीं के लोग हैं, दुकानदार भी, और उन्होंने अपने आदमी 10-5 वहाँ बिठा रखे हैं और वो खुद ही एक नाटक कर रहे हैं। पहले जिस तरह उन्होंने मरकज़ को मुद्दा बना करके चुनाव जीत लिया कि साहब मरकज़ पे बोल दिया, मरकज़ पे बोल दिया, अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आगामी चुनाव सर पर है, कोई मुद्दा उनके पास है नहीं। काम जो उन्होंने कहा किया नहीं। उन्होंने कहा कि 300 कर्मचारी हैं, 150 गलियां हैं, फजर की नमाज से पहले आपका कूड़ा उठ जाया करेगा। क्या उठने लगा? आज भी वही उठता है जैसे उठता था। मैं 1 साल एमएलए बने हो गया, तब उसके बाद इलेक्शन हुआ, कोई काउंसलर नहीं था, लेकिन कूड़ा बदस्तूर उठता था, क्योंकि काम है एमसीडी का, वो होता रहेगा। आपने जो वादे किए एक भी नहीं निभाया जनता से। अब आपके पास कोई मुद्दा नहीं है तो आपने जाकर के वहां चरपाई बिछा ली। भाई, आप किस चीज पर बिछा रहे हो? कौन ठेका खोल रहा है? आपने एक जगह वीडियो में कहा कि सब ठेके वाले मेरे पास आए और मुझे पैसा दे रहे थे। आप कौन है भाई, आपके पास ठेके वाले आएंगे? आप एमएलए हैं, आप एमपी हैं, क्या हैं आप? एमसीडी का क्या मतलब है ठेके से? एमसीडी ना रोक सकती है ना खुलवा सकती है, ना एमसीडी को पावर है कोई एनओसी देने की, ना सरकार को जरूरत है किसी से कुछ लेने की। हाँ, ठेके सारे बंद करके एक नई पॉलिसी सरकार लाई थी, लेकिन उसमें भी यह है कि मुझे मौजपुर मैन मार्केट से आरडब्ल्यूए, एमडब्ल्यूए और एनजीओज और जो संस्था हैं वहाँ की और मंदिर की कमेटी, उन्होंने मुझे लिख करके दिया कि हम यहाँ ठेका नहीं चाहते। मैंने तुरंत उनके लेटर के साथ लेटर लगा के एक्साइज कमिश्नर को भी लेटर लिखा और जनाब मनीष सिसोदिया जी को भी लेटर लिखा कि हमारे यहाँ ठेके की ज़रूरत नहीं है और हम नहीं खुलने देंगे। उसके बाद मुझे ब्रह्मपुरी 10 नंबर गली से कुछ लोग आए, मैंने उनके लिए भी तुरंत लेटर लिखा और मैंने तो कहा है अगर कहीं की आवाम नहीं चाहती, हमारी सरकार ने तो जब कल्याण वाले ठेके को भी हमारी पार्टी जीती तो हमने मनीष जी को, अरविंद जी को कही ये बात कि भाई हमारे लोग नहीं चाहते वहाँ ठेका खुले और वहाँ मुस्लिम आबादी है। उन्होंने कहा वोटिंग करा लेते, उन्होंने वोटिंग कराई और वोटिंग में ज़्यादातर लोगों ने कहा हम ठेका नहीं चाहते। मनीष सिसोदिया जी ने उसमें ताला डलवा दिया, उसी दिन तो बंद करा दिया। तो हम तो इस हक में ही नहीं, ये भोंडी राजनीति है और सिर्फ हमारी भोली भाली आवाम को बहका करके इलेक्शन के लिए एक मुद्दा खड़ा करना है। बाकी कोई ठेका कहीं कहाँ खुला है? ठेका बताओ, वहां कोई ठेका खुल गया? तुम्हारे ही आदमी की दुकान है, वो भी तुम्हारा जानने वाला, तुम्हारा दोस्त जिसकी दुकान है, तुमने उससे कहलवा दिया जी मुझसे ठेके वाले आए थे। तुम खुद एक वीडियो में कह रहे हो मुझे पैसे दे रहे थे ठेके वाले। आज तक हमारे पास तो कोई ठेके वाला आया नहीं, तुम्हारे पास कहाँ से आने लगे भाई? तुम्हारे में ना रोकने की ताकत, ना खुलवाने की ताकत, ना परमिशन देने की ताकत, तुम्हारे पास कोई क्यों आएगा? तो ये भोंडी राजनीति है, वही इनके बड़े करते आए थे शुरू से, वही उसी कदम पर ये चल रहे हैं। काम अगर किया होता तो अपने काम पर वोट मांगते। देखिए, मेरी वाइफ इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ी, इंडिपेंडेंट अल्लाह ने उन्हें जिताया,
जब मैं चुनाव लड़ा तो इतना टफ चुनाव था, लेकिन लोगों ने काम पर वोट दिया। उसके बाद में एमएलए का चुनाव लड़ा तो लोगों ने काम पर वोट दिया और उनकी जमानत तक जब्त करा दी। तो काम पर वोट मांगिए, ना कि ये हर बार भाजपा की तरह कभी राम मंदिर बनाएंगे, कभी जो है मुसलमानों को रहने नहीं देंगे, कभी एनआरसी लाएंगे, कभी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो उस तरह की राजनीति आज ये सीख गए हैं और उसी तरह की राजनीति ये कर रहे हैं। और उस तरह की राजनीति ज़्यादा दिन चलती नहीं है, एक दिन आवाम सब जान जाएगी। हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं करते कि हम जाके वहाँ, अभी कल ये हम घाट बना रहे थे, हम 5 दिन से घाट में लगे हुए। इनके वालिद कल आके घाटों में घूम के गए, जी हम दौरा कर रहे हैं, देख रहे हैं घाटों। आप क्या कर रहे हो भाई दौरा? नहीं, घाट पे तो हम भी गए थे। अभी हमने देखा वहाँ की आवाम काफ़ी खुश है और बहुत ज़्यादा खुश है। आपने सारी सुविधा मुहैया कराई वहाँ पर। देखिए, आप घाट की बात करें तो महज 4 से 5 दिन के अंदर जब एनजीटी की तरफ से पूरी तरह रोक लग गई कि जमुना जी पर घाट नहीं बनेंगे और वहाँ स्नान नहीं हो सकता या वहाँ पूजा नहीं की जा सकती, तो हमने आनन फानन में, हमारी सरकार ने दिल्ली के अंदर 800 घाट तैयार करे और यहाँ भी हमने 3 घाट बनाए और 3 घाट बना करके तमाम सुख सुविधाओं का ख्याल रखा। और हमें पूरी जानकारी भी नहीं थी इस बारे में, हमें किसी ने बताया भी कुछ नहीं था, लेकिन हमने उनके केबिन बनवाए जहाँ वो कपड़े बदल सकें। हमने उनके जो है लिए टेंट लगवाया, बड़ा लाइट का इंतज़ाम किया, डॉक्टर बिठाए, वैक्सीनेशन का इंतज़ाम किया, सैनिटाइज का इंतज़ाम किया, उनके बैठने का, उनके ठहरने का, उनके पूजा करने का, साफ और स्वच्छ गंगा का पानी घाटों में भरवा करके उनकी पूजा संपन्न कराई। संपन्न तो सुबह एसडीएम को कहा कि आप 100 गद्दे यहाँ भिजवाइए ताकि यहाँ ये लोग आराम से सो सके। गद्दे भी आ रहे हैं, उनके भी इंतजाम अभी कर देंगे तुरंत। और बाकी लाइट का पूरा हर चीज़ का इंतजाम वहाँ है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत श्रद्धालुओं को नहीं आने देंगे। मेरी जिम्मेदारी है, मेरी विधानसभा में वो लोग रहते हैं और मेरा दायित्व बनता कि मैं उनके हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखूं। मेरे लिए हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मेरी विधानसभा में रहने वाला हर शख्स मेरी जिम्मेदारी है, मेरा भाई है और मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी नहीं भागता। रही बात शराब के ठेकों की, तो आप अच्छी तरह से जायजा ले लीजिए। मेरी विधानसभा में तो एक भी नहीं खुला, ठेके खुल जाते, आप उसको बंद करवाते, मैं मानता भाई यहाँ खुल गया, कोई ठेका नहीं खुला। एक 10 नंबर गली ब्रह्मपुरी में दुकान लेने की, किसी ने कोई दुकान के लिए आया था, मुझे लोगों ने कहा यहाँ ठेका नहीं खुलना चाहिए। मैंने एक्साइज कमिश्नर को भी लिख के दे दिया, मैं आपको सुबह कहोगे तो अपने ऑफिस में लेटर मेरे दोनों हैं, दोनों लेटर आपको दे दूंगा मैं। जैसे वहाँ की आवाम नहीं चाहती तो बिल्कुल आप उसके उसमें हैं। अगर आवाम मना करती है कि यहाँ ठेके नहीं खुले जाए तो बिल्कुल आप उनके हक में हैं। मैं 1000% अपनी आवाम के साथ हूँ। मेरे इलाके में जहाँ भी आवाम ये चाहती है कि यहाँ शराब का ठेका नहीं खुलना चाहिए, वो मुझे बता दें, दे दें मुझे लिख के, RWS से लिखवा के दे दें, मैं नहीं खुलने दूंगा। मेरी जिम्मेदारी है। मौजपुर से लोग आए, मैंने कह दिया आप धरने पे बैठोगे, आपसे पहले मैं बैठूंगा। जहाँ भी जो दिक्कत होगी मैं आपसे पहले खड़ा हूँगा। ये ठेके का कुछ नहीं कर रहे, ये एमसीडी में जाके कह रहे हैं साहब हम एनओसी नहीं देंगे। एमसीडी से एनओसी कौन मांग रहा भाई? सिर्फ वो वीडियो बनवाते हैं, वहां जाकर के वीडियो बनवा करके जनता में उसको चलाते हैं। मैंने ये बोल दिया वहां, वो कहते हैं मैंने कमिश्नर से बोल दिया, जबकि एमसीडी की जोनल मीटिंग में कमिश्नर नहीं आता, डीसी बैठता है बेचारा। आप डीसी से बोल के कमिश्नर बता रहे हो, आप कमिश्नर से क्या कह रहे हो? वो तो ये कहना है कि एमसीडी के उसमें आते ही नहीं है। एमसीडी का उसमें नहीं आता तो फिर आप कैसे नोटिस चस्पा कर रहे हैं? आप कैसे वहां लेटे, आप कैसे रोक लेंगे अगर एमसीडी का उसमें नहीं आता? वो सिर्फ आपको बदनाम कर रहे हैं। सिर्फ सर मुझे बदनाम नहीं कर रहे हैं, इलाके की आवाम को गुमराह कर रहे हैं। इसी तरह की राजनीति हमेशा वो करते आए हैं। देखिए ये लेटर देख लीजिए आप, ये रहा लेटर, देखिए किसको लिखा। हम आपको अभी लेटर दिखाएंगे, 1 मिनट हमारे कैमरामैन से कहेंगे जरा थोड़ा सा लेटर दिखाएं। 1 मिनट मैं आपको लेटर दिखाता हूँ। ये देखिए जरा, हमारे विधायक साहब का कहना है कि अगर वहाँ की आवाम कहती है कि एक भी आदमी कहता है कि अगर आवाम कहती है कि हम नहीं खुलने देंगे, तो विधायक जी कहते हैं बिल्कुल मैं 1000% बिल्कुल नहीं खुलने दूंगा। ये देखिए ये लेटर भी दिखा रहे हैं, उनके पास लेटर है। बस हमें वो नाटक करना नहीं आता जी। दोबारा से विधायक जी, बस हमने लेटर लिख रखे हैं एक्साइज कमिश्नर को, लेकिन उसको लेकर के अब जनता, हमारे यहाँ की बहुत भोली और सीधी जनता है। हमारे यहाँ की आवाम जो है बहुत शरीफ आवाम है, 2 वक्त की रोजी रोटी कमाते हैं, अपने बच्चे पाले या इन चक्करों में पड़े, तो हम ना तो आवाम को घसीटते,
ना हम ये करते हैं। हमने तमाम इंतजामात किए हुए हैं। जहां भी लोगों ने हमसे बताया है कि यहाँ ठेका के लिए कोई आया था और वहां की आवाम नहीं चाहती, हमने फौरन एक्साइज को भी लिखा और हमने मनीष जी को भी लिखा है इस चीज के लिए। और हम अपने इलाके की आवाम के साथ हैं। अगर मेरे इलाके में कहीं भी शराब का ठेका खुलने की बात हो रही है और वहां की आवाम नहीं चाहती, वो मुझे बता दें, मैं तुरंत उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा और कहीं ठेका नहीं खुलने दूंगा। बाकी ये जो भौंडी राजनीति लोग करते फिर रहे हैं, इससे बचें, क्योंकि इस भौंडी राजनीति का अंजाम आप देख चुके हैं। पहले भी 8-10 महीने गुजर गए, इलाके में एक काम नहीं हो सका, नालियां सारी भरी पड़ी हैं, बुरा हाल इलाके का है। 2-2 3-3 बजे तक कूड़े नहीं उठ पाते इलाके से। आप जो है सिर्फ फोटो खिंचाते हो जाकर के, वहां अब्बा चले गए फोटो खिंचवाइए, वहां बेटा चला गया फोटो खिंचवा लिया, वहां नोटिस चिपका दिया। आप ही बता दीजिए, नोटिस चिपकाना एक काउंसलर, एमएलए या एमपी का काम है या नोटिस चिपकाना अधिकारियों का काम है? भाई अगर नोटिस एमसीडी ने कोई निकाला था और नोटिस निकाला था कि भाई यहाँ बिल्डिंग में ये रिप्लेस का काम कर रहे हैं, तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट का जेई लगा के जाता, वहां का बेलदार लगा के जाता, वहां का एई लगा के जाता। काउंसलर की औकात नहीं है कि नोटिस चिपका देगा। आपने झूठा एक नोटिस छपवाया और उसको चिपकाया और एक वीडियो बनाई और आवाम में चला दी ताकि आवाम को गुमराह करा जा सके। अभी कुछ दिन पहले देखा गया था वहां पे आरडब्ल्यू ने कुछ पोस्टर भी चिपका रखे थे वहां पर। हाँ, आरडब्ल्यूए ने पोस्टर लगाए थे, उस आरडब्ल्यूए ने ही मुझे दिया था। वो बात है मौजपुर की। मौजपुर में उन्होंने लगाए थे शराब का 10 नंबर के पास भी देखे हमने, 10 नंबर बिरमपुरी जाफराबाद मौजपुर के वालों ने छापे थे वो पोस्टर, या जिसने भी छापे हो। लेकिन हमें तो जिसने कहा, देखिए, ना तो शराब वालों को मैं जानता हूं कौन है, ठेकेदारों को, ना मेरा कोई लेना देना है, ना मैंने तो 9 ठेके बंद कराए यहाँ के। हमने तो 9 ठेके, हमारी पार्टी ने 9 ठेके खुलवाए थे, कांग्रेस के उन्हीं विधायक ने। कांग्रेस के टाइम में 9 ठेके थे यहाँ पर। 9 ठेके शराब के थे। एक ठेका कल्याण पर था, 6 ठेके जो ये होटल है शास्त्री पार्क में, इसके अंदर खुले हुए थे, उस्मानपुर में खुले हुए थे। 9 शराब के ठेके थे, 9 के 9 बंद कराए हमने सीलमपुर विधानसभा से। और अब नई पॉलिसी के तहत अगर कहीं ठेका खुलता है और कोई वहां की आवाम को नाराजगी है, तो वो लोग आए, बताएं, हम उनके साथ खड़े। बिल्कुल नहीं खुलने देंगे, किसी कीमत पर नहीं खुलने देंगे। और रही बात, अभी एक वीडियो में वो कह रहे थे कि साहब वहां, मैंने उनसे कह दिया कि वहां जाके खोलिए, इंदिरा चौक पर वहां के लोग शराब पीते हैं। अरे यार, थोड़ी सी तो शर्म करो अपने अल्फाजों में। कौन शराब पीता था, किसकी गाड़ी के एक्सीडेंट शराब पी के, सारी दुनिया जानती है इन बातों को। और अगर इस तरह की बातें करोगे तो लोग तुम्हारी तरफ एक उठाओगे तो 4 उठ के आती हैं किसी की तरफ। ये भद्दी बातें हैं, ये करने से बाज आएं। और मैं काउंसलर साहब से भी कहता हूं कि कुछ काम कर लें इलाके में, जिम्मेदारी दी है लोगों ने, इतना वोट दिया है उन्हें, तो वो जो 2 कर्मचारी हर गली पे खड़े कर रहे थे, वो कर्मचारी खड़े करें। एक कर्मचारी नाली निकाले और दूसरा कर्मचारी सफाई करे गली की। ना नाली निकल रही है, ना सफाई हो रही है इलाके में। बद से बदतर इलाका करके डाल दिया आपने। सिर्फ फोटो सेशन कराने में माहिर आप, दूसरा कोई काम आपको नहीं है। और ठेका इलाके में, अगर किसी को भी, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, कहीं भी शराब का ठेका अगर इलाके में खुल रहा है और आप नहीं चाहते कि यहाँ ठेका खुले, तो आप मुझे बता दें। मैं पूरी तरह से, हर तरह से आपके साथ हूं, अपनी आवाम के साथ हूं। हर मुमकिन कोशिश करके उस ठेके को नहीं खुलने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप देख रहे थे अब्दुर्रहमान जी को, जो सीलमपुर क्षेत्र के विधायक जी हैं। इन्होंने अभी शास्त्री पार्क का हमने दौरा किया है, काफ़ी लोग वहाँ से खुश हैं और छठ पूजा के लिए काफ़ी बहुत अच्छी तैयारी की है। रात की भी, दिन की भी, गद्दे वगैरह भी, और उनके सोने बैठने की और कपड़े चेंज करने के लिए। बाकी वहाँ पर दिल्ली पुलिस और काफ़ी वॉलंटियर वगैरह भी, और सिविल डिफेंस के भी डॉक्टर वगैरह, सारी सबकी सुविधा मुहैया कराई है। और ठेके के लिए तो आपने सुन ही लिया होगा विधायक जी हमारे क्या कह रहे हैं। अगर किसी को भी, एक गली के किसी एक बंदे को परेशानी है, तो वहाँ ठेका नहीं खोला जाएगा। आप देख रहे थे आज़ाद इंडिया लाइव, आप सब्सक्राइब कीजिए। और जय हिंद, जय भारत।